Don't overthink it, just let it sink in and you'll be fine. Assalamualaikum and वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खैरियत से है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। मॉर्निंग रूटीन है जी, मॉर्निंग का टाइम है, अभी 8 बज रहे हैं सुबह के और मैं यहाँ पर बना रही हूँ गरम गरम पराठा। और यूजुअली जो है वो मैं तवा यूज़ करती हूँ, लेकिन जो फ्राइंग पैन है ये मैंने पहले से ही ऊपर रखा हुआ था और ये गर्म था, तो मैंने फटाफट जो है वो बेल के रोटी जो है वो पराठा बना दिया। आमतौर पर मैं बल्लों वाला पराठा बनाती हूँ, लेकिन आज जो है मैं सिंपल रोटी वाला पराठा बना रही हूँ क्योंकि जब मुझे ज़रा सी जल्दी होती है तो मैं इस तरह का बना लेती हूँ, लेकिन ये भी बहुत मज़े का बनता है। और साथ जो है मैं बनाऊँगी फ्राइड एग्स, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कभी कभार उनको मैं फ्राइड जो है वो अंडा भी दे देती हूँ, वरना अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में यूजुअली ये होता है कि मैं बॉयल एग देती हूँ, लेकिन ये है कि फ्राइड भी अच्छा लगता है। मेरी बेटी जो है वो हाफ़ कुक्ड जो जर्दी होती है वो खाती है, तो कभी कभार खा लेती है, कभी ज़ाया कर देती है, बचा देती है, तो जो वो बचाती है वो मैं खा लेती हूँ। इस तरह से हम करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो मेड है वो नहीं है, कुक हमारा फ़िलहाल कोई भी नहीं है घर में, तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हमें ही खाना और नाश्ता और हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारी ही होती है। तो बहरहाल अभी जो है वो ये नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद मैं बेटी को तैयार करूंगी। नाश्ता करवाने के बाद मैं ड्रॉप करके आऊँगी ट्यूशन, क्योंकि आज जो है वो स्कूल से ऑफ़ है। और उसके बाद मेरा प्लान है आज के घर आकर मैं जो है ना जितने भी सर्दियों के हमारे जॉगर्स हैं, बच्चों के जूते, मेरे जॉगर्स हैं, मेरे हस्बैंड के जॉगर्स हैं, माशाल्लाह हम सब लोगों के जो जूते हैं ना उनको मैंने आज वॉश करना है अच्छे से, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी ज़िद करी थी कि उसे जॉगर्स पहनने हैं, वो सिल्वर कलर के थे, लेकिन वो थोड़े से मतलब मुझे लग रहा था कि गंदे हुए हैं, तो फिर मेरा ना मतलब मैंने उसको पहना तो दिए साफ़ करके बाहर से, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा था कि मैंने ना अभी सारे एक दफ़ा, वैसे भी हर साल में 2-3 दफ़ा जब मुझे लगता है मैं धो देती हूँ, तो किस तरह धोऊंगी वो मैं तरीका आपको बताऊंगी। शॉर्टकट ही है, वैसे तो शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, अगर दिल माने तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो वो मैं आपसे अभी शेयर करूँगी। तो ये जनाब हमारा बन गया है पराठा, और अब मैं इसके बाद बनाऊँगी फ्राइड एग। अच्छा, सीन कुछ ऐसे है कि मेरी जो बड़ी भाभी है ना उनको किसी काम से जाना पड़ गया था आउट ऑफ सिटी। तो यूजुअली यही होता है कि वो बड़ी होती हैं, सारे मतलब घर में होता है एक बड़ा बंदा जिस तरह से ध्यान रख सकता है। जो छोटी भाभियाँ या छोटे लोग घर के होते हैं वो उस तरह से ध्यान नहीं रख सकते ना, तो उनका एक्सपीरियंस भी होता है, उनका तजर्बा भी होता है। तो ये था कि किसी काम के लिए उनको मतलब जाना पड़ गया, तो उनके किसी रिलेटिव की जो है ना वो मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई इशू था या जो भी था, तो वो वहाँ पर चली गई। तो उनके जो बच्चे थे वो घर ही थे और उनको भी नींद नहीं आई थी। ज़ाहिर है माँ घर ना हो तो फिर बच्चे जो हैं वो उस तरह से नहीं होते हैं जिस तरह नॉर्मल रूटीन में होते हैं। तो ऐसे घर से ना एक ऐसी वहशत सी भी हो रही थी, और मुझे मतलब कह लें कि डर लग रहा था, क्योंकि बड़ों का बड़ा हौसला होता है। तो बस ऐसे ही मुझे नींद भी नहीं आई। रात के 2 बजे तक जो है मैं कपड़े इस्त्री करती रही, और उससे पहले जो है मैं फिर 1-1:30 बजे किचन साफ़ करती रही सारा, और 1 घंटा मैं कपड़े इस्त्री करती रही। 3-4 बजे रात मतलब सुबह के तकरीबन 4 बजे मैं सोई हूँ, और फिर मैं उठ गई बाद में दोबारा। तो ऐसे ही अजीब सी रात गुजरी, कुछ डर भी लग रहा था ऐसे जैसे घर में कोई चीज़ आई हुई है, या फिर एकदम जो है मैं 2-3 दफ़ा घबरा कर ना डर के उठ भी गई हूँ। और ऐसे जैसे बर्तन जो है वो एकदम किचन में अगर खड़े हैं तो बर्तन एकदम चनकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ ने हिलाया बाकायदा बर्तनों को। तो कुछ इस तरह की चीज़ें अक्सर महसूस होती हैं। और ऐसे भी हो रहा था कि कल जब मैंने 8:30 हम लोगों ने खाना लगाया था, तो खाना जैसे ही हमने डाइनिंग टेबल पे लगाया तो साथ ही लाइट चली गई। और आजकल जो है ना हमारा यूपीएस ख़राब हुआ है, उसका कोई बटन का इशू है, तो वो इंशाल्लाह फ़िक्स करवा लेंगे। लेकिन ऐसी मतलब रात को लाइट जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और इतना घुप अंधेरा हो गया और इतना हमें डर लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस इसी तरह ही चलता रहा। खैर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ ली, चारों कुल पढ़ लिए, लेकिन फिर भी एक डर जो है ना वो दिल में बैठा होता है। तो पता नहीं ऐसे क्यों हुआ, हालांकि मैं इतनी डरपोक हूँ नहीं, मैं बहुत ब्रेव हूँ, लेकिन आई डोंट नो कल एक अजीब में भी शायद कुछ हो। तो सर्दियों में वैसे भी अब मौसम चेंज हो रहा है, तो जो है हल्की सी आहट भी होती है ना, तो बंदा डर जाता है।
तो खैर ये सीन था कल का दिन, कल का व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा। मैं तो आप सब लोगों से नाराज़ हूँ। मेरा सबसे पहले आप लोग कल का व्लॉग देखें, क्योंकि मेरे जो डेली कमेंटर्स हैं, जो डेली मेरे व्यूअर्स हैं, उनका तो मुझे बिल्कुल भी कोई मतलब मोस्टली लोगों का कोई कमेंट नहीं मौसूल हुआ। तो वो आप सबसे पहले तो देखें। और यहाँ पर जो है मीनवाइल बातों बातों में जो है वो अंडा भी तैयार हो गया है। और मैंने आजकल ना नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स लेने शुरू किए हुए हैं। बच्चों को तो मैं ये नाश्ता करवा दूँगी, साथ चाय लूँगी और साथ थोड़े से दूध में मैं ना कॉर्नफ्लेक्स डाल कर लूँगी। तो डाइट करनी है, पतले भी होना है, स्मार्ट भी होना है, हेल्दी डाइट भी लेनी है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि आज चलें आपसे नाश्ते से शुरू करते हैं। नॉर्मली मैं अपने डेली रूटीन के कामों से सफाइयों से व्लॉग अपना शुरू कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलें जी आज हम टिपिकल जो व्लॉगर्स होती हैं ना, पाकिस्तानी मॉम्स जो होती हैं, जो पराठों से और रोटियों से शुरू करती हैं व्लॉग्स अपने, मैंने कहा चलें जी आज मैं भी उसी तरह से ही शुरू कर लेती हूँ। Think it, just let it sink in and you'll be fine. Unwrap yourself from the fingers, say what's on your mind. बस अब जो दूसरा अंडा है वो भी ऑलमोस्ट फ्राई हो रहा है। मैंने थोड़े से ऑयल में फ्राई किया, बहुत ज़्यादा ऑयल में मैं फ्राई नहीं करती हूँ, कभी भी मेरी आदत नहीं है। और मेरा बस चले तो मैं इससे भी ऑयल कम करके इसको बस एक साइड से मतलब फ्लिप करके पका लूँ। लेकिन ये है कि बच्चे फिर वो खाते नहीं हैं, वो अंडा ज़ाया हो जाता है, तो इसलिए ना उनको थोड़ी थोड़ी जर्दी पसंद है। अपने लिए मैंने नहीं बनाया और आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं बनाया। कभी कभी आई डोंट फील लाइक हैविंग अंडा। तो बहरहाल ये हो जाएगा। और मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से जो है वो जॉगर्स हूँ। आपने भी अगर कभी ट्राई करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने रिस्क पे करें, क्योंकि मैं तो बस जो मुझे ठीक लगता है ना, जिस चीज़ के बारे में मेरी सिक्स सेंस कहती है कि ये काम ठीक है, कर लेना चाहिए, तो मैं कर लेती हूँ। तो खैर मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, क्योंकि ना कल का दिन मेरी कुछ तबीयत ठीक भी नहीं रही, मैं थोड़ा सा डाउन रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है ना व्लॉग अपलोड किया। व्लॉग अपलोड करते करते जो है मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो बहरहाल ये थोड़े से बस मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। इसमें मैंने कल तो खजूरें और बादाम डाले थे, लेकिन आज मैं सिंपल बस दूध ही डालूँगी। और नाश्ता कर लिया है, अब मैं बाहर आई हुई हूँ बेटी को लेने के लिए। मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी, तो मेरी छोटी बेटी जो है ना वो कह रही थी मैंने यहाँ पर बैठना है सीढ़ियों में, तो मैंने कहा चलो आप बैठ जाओ फिर। हालांकि बैठना तो नहीं चाहिए, अब अभी भी कोरोना का जो है वो डर है, लेकिन बस हम लोग थक गए थे, वेट नहीं हो रहा था, एक लिफ्ट ख़राब थी, तो बस फिर यहाँ पे वेट किया। उसके बाद फिर घर के लिए चले गए। घर जाते जाते जो है वो टाइम हमें हो ही जाता है। तो मैंने आज यही प्लान किया हुआ था कि आज मैंने ना थोड़ा सा अपने बालों को देखना है, हेयर केयर रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ वो मैंने लास्ट ब्लॉग में डिटेल आपको बताया है, और उससे बाल ना वाकई बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आज मेरा प्लान था कि मैं ना लाइट सा जो है वो बालों में ऑयल लगाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं वो करूँगी, हेयर कलर को अप्लाई करूँगी। तो खैर मैंने सोचा कि साथ ही कि मैं ना आपको जो घर की हमारी मेन ग्रॉसरी होती है वो भी दिखा देती हूँ। तो ये डिफरेंट सेक्शन हमने बनाए हुए हैं। ये एक साइड पे जो है हमने जो सोया सॉस होती है, मायोनीज़ वगैरह, और इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस और केचप और इस तरह की चीज़ें एक सेक्शन में रखी हुई हैं। और इसके अलावा हमने जो है दूसरा सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें कैबिन जो है उसके अंदर जितने भी मसाले जात होते हैं, काली मिर्च हो गई, लाल मिर्च, और जितने भी नेशनल के मसाले होते हैं, शान के मसाले होते हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो सारे। तो आपको साथ बच्चों के साथ साथ आवाज़ें आ रही होंगी, बट बच्चे जो हैं वो अपना बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, बच्चे जो है ना वो बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला और जितने भी शान के मसाले होते हैं वो सब कुछ हमने जो है ना यहाँ पर रखा हुआ है। तो मेन जो हम लोग खाने शाने बनाते हैं उसमें जो मसाले डालते हैं वो हम यहाँ से लेते हैं। इसके अलावा मैंने आपको अपना जो अलग से मैंने किचन थोड़ा बहुत सेट किया है, उधर जो अरेंजमेंट है वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको दिखाऊंगी। तो ये हो गया मसालों का सेक्शन। इसके अलावा एक जो दूसरा कैबिन है उसमें हमने रखी होती हैं दालें, जितनी भी दालें होती हैं, मसूर की दाल, चने की दाल, मैदा हो गया या बेसन हो गया, और इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, गुड़ हो गया और सूजी वगैरह, वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमने इस कैबिन में रखी होती हैं। यहाँ पर मैक्रोनीज़ हो गई, या फिर तो ये मैदा पड़ा हुआ है, साफ दालें हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो भी
किचन में पड़ी हुई हैं। तो ये वाला सेक्शन है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था जूतों का, तो जूते जो है मैं क्या करती हूँ कि मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है, इसमें मैंने पानी डाल लिया। अब आपने इसमें वो फॉर्मल जो जूते होते हैं अच्छे वाले और सारे वो नहीं डालें, इसमें जस्ट जो जॉगर्स होते हैं ना, जिनको पता है रबर है ये ख़राब नहीं होंगे, वो जो है ना आप लें और वो आप मशीन में डालें, पानी उसको अच्छी तरह फिल करें और उसके अंदर सर्फ डालें और उसके अंदर जूते डाल दें और उसको चला दें, ठीक है। तो इजीली धुल जाते हैं और कोई इशू नहीं होता। मैं आपको बल्कि लास्ट में वीडियो के एंड में जो है ना वो भी दिखाऊंगी कि वॉश होने के बाद कैसे निखर के सही हो गए हैं और जूता ख़राब भी नहीं होता। बट ये आपने अपनी अकल से चलना है कि कौन सा जूता जो है वो मशीन में डालने वाला है और कौन सा जूता नहीं है, वो आप खुद देखिएगा। तो मैं अब आपको क्लिप दिखा देती हूँ कि धुलने के बाद कैसे हो गए। बस यही काम आज ये किया है। इसके बाद बाकी दिन क्या किया वो मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये देखें कि एक जूता जो है साफ़ सुथरा हो गया है, कोई जूता ख़राब नहीं हुआ, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने भी वॉश करने हैं तो आप लोग भी मशीन में डाल के वॉश कर सकते हैं। स्पेशली ये जो बड़े वाले जॉगर्स हैं ये तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।